नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मिश्रा है और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो। दोस्तों, आज मैं कुछ लाइफ लेसन की बात करने वाला हूँ। जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो कि अगर आपको पहले से मालूम हो तो आप जीवन में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। होता क्या है कि ये सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये बाद में हमको मालूम चलते हैं। एक उम्र निकल जाती है, उसके बाद में इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो काफ़ी देर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर हम लोग अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर अपने आप को बदलने में उतनी ही कठिनाई होती है, जितना आप अपने आप को लेट में इस बारे में समझना शुरू करेंगे। देखिए, जीवन को काफ़ी गहराई से अनुभव करने के बाद, हमने कुछ जीवन के लेसन सीखे हैं, लाइफ लेसन सीखे हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला लाइफ लेसन है डर के बिना जीवन जीना। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लगता है या किसी और जो सफल लोग होते हैं उनको डर नहीं लगता है या जो लोग अमीर मानसिकता के होते हैं उनको कोई काम करने से डर नहीं लगता है, उनको भी उतना ही डर लगता है, लेकिन वो अपने डर से आगे निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डर के बिना अगर आप जीवन जिएँगे तो आप जीवन में और बेहतर कर पाएँगे। डर कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल झूठा होता है। मान लीजिए हमें कल कोई काम करना है तो हम पहले से ही डरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्काई ड्राइविंग करनी है मतलब प्लेन से जंप मारना है, ऐसा कुछ एडवेंचरस काम करना है, तो आपको उसके 2-4 दिन पहले से ही डर लगना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये मालूम हो गया कि आप स्काई ड्राइविंग के लिए जाने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप डरना शुरू हो जाते हैं। आप रात में सोते हैं तो रात में लगता है कि प्लेन से कूद गए और पता नहीं पैराशूट खुला कि नहीं खुला, आप डर जाते हो बहुत। आप रात में सही से सो नहीं पाते हो, सुबह नाश्ता नहीं कर पाते हो और उसके बाद जब आप स्काई ड्राइविंग के लिए जाते हो तब भी आप बहुत डरे हुए होते हो कि कैसे जंप करेंगे, कैसे क्या होगा? जबकि एक ट्रेनर आपको मिला होता है, वो आपके साथ में ही जंप करेगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है और जब आप वहाँ प्लेन से जंप करते हो ना, उसके 2-3 सेकंड बाद जो है एकदम से डर धीरे-धीरे गायब हो जाता है और आपको लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, मैं इस समय आसमान में उड़ रहा हूँ, मतलब हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में हूँ मैं और उस समय आपको जीवन का सबसे अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। तो जितना भी जीवन में अच्छी चीज़ें हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं, सफलताएँ हैं, वो जो डर का जो मैक्सिमम लेवल होता है, उसके जस्ट बाद में होती है। हम क्या करते हैं, डरने लगते हैं और कई बार उस समय तक तो डरना ठीक है कि जहाँ पे डरना ज़रूरी था, लेकिन हम लोग उस चीज़ को करने से बहुत पहले ही जो है इमेजिन कर करके कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा और पहले से डर रहे होते हैं। हमारे दिमाग और शरीर का मैकेनिज़्म ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमको सुरक्षित रखना चाहता है। हमें किसी भी रिस्की काम को करने में बहुत डर लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा रिस्क नहीं लेंगे, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे, चाहे वो बिज़नेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो। आपको थोड़ी-सो हिम्मत करनी ही होगी। बस आपको ये देखना होगा कि और लोग कर रहे हैं कि नहीं। अगर और लोग कर रहे हैं और बच गए हैं, ठीक है, ओके हैं, और लोग भी रिस्क लिया और लोगों ने बिज़नेस किया और सफल हो गए, तो इसका मतलब मुझे भी करना चाहिए। इतना आपकी प्रेरणा के लिए काफ़ी है। अब कोई आदमी बिज़नेस करना चाहता है तो डर के चक्कर में हमेशा ये सोचता है कि इतना लॉस हो जाएगा, अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और जो चीज़ हम सोचते हैं कई बार वही हो भी जाता है। इसलिए अगर हम इस चीज़ को भाई डर तो थोड़ा होता है, उसको अंदर रखिए, समझिए बात को, लेकिन ऊपरी आपको अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा पॉज़िटिविटी के लिए कि अगर ये बिज़नेस अच्छा हो गया तो कितना बेहतर होगा। अगर हम इस तरीके से सोचें तो बिज़नेस ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी को जो है डर के बिना जीजिए। हमेशा डर के साथ जिएँगे ना तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएँगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है शिकायत करना बंद कर दीजिए। होता क्या है कि हम लोग शिकायत करते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट की शिकायत करते रहते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, ये खराब है, वो खराब है। परिवार की शिकायत करते रहते हैं, माँ-बाप की शिकायत करते रहते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया तो इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बचपन में शिक्षा अच्छी नहीं हुई इसलिए मैं अब अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता, अब और कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा शिकायत करना बंद कर दीजिए क्योंकि इन शिकायत करने से आपको कुछ नहीं होता है। आप जब से शिकायत करते हैं तो अपना
अपना जो ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, वो दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं और दूसरे के ऊपर अगर आप डाल देंगे, तो बिल्कुल आप ये मानिए कोई प्रोग्रेस उसमें होनी ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए अमीर नहीं हो पा रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से हम लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसी पॉलिसीज़ में बहुत से लोग अमीर भी हो रहे हैं, बहुत से लोग अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग गरीबी से उठकर बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत अमीर भी बन गए हैं, बहुत से लोगों ने शुरुआत में बहुत छोटा बिज़नेस किया है और बड़े भी बन गए हैं बिज़नेस में। तो ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि मुझे करना क्या है? मैं कर क्या सकता हूँ? मैं अपने आप में क्या बदलाव कर सकता हूँ? लोगों से शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर ये कह रहे हो कि मैं एक गरीब घर में पैदा हो गया हूँ, मेरे माँ-बाप बहुत गरीब हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आपके हाथ में ये चीज़ें है ही नहीं। आप किस घर में पैदा होगे, कहाँ पैदा होगे, अमीर में पैदा होगे, गरीब में पैदा होगे, ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो इसके लिए आपको कोई शिकायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब हम शिकायत करते हैं ना, तो अपने ऊपर ध्यान देना बंद करके दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी गवर्नमेंट की शिकायत कर रहा है, तो निश्चित तौर से वो न्यूज़ चैनल ज़्यादा देख रहा है, गवर्नमेंट की डिबेट ज़्यादा देख रहा है और सीधे गवर्नमेंट पे ही मतलब शिकायत कर रहा है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सही नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। दोस्तों, हमेशा जीवन में ये चीज़ ध्यान रखिए कि अच्छाई बुराई से हमेशा दुनिया में ज़्यादा है और ज़्यादा रहेगी। अगर वो नहीं रहेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए आप लोग शिकायत करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई भी किसी की कोई शिकायत नहीं करनी है, किसी से कोई शिकायत आपको है नहीं और किसी को आपको किसी से शिकायत भी नहीं करनी है। क्योंकि अपने आप को आपको इम्प्रूवमेंट करना है। आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, आप उनको किस तरीके से उसको दूर कर सकते हो। इससे आप आगे बढ़ोगे, इस तरीके की सोच से आगे बढ़ोगे। जो लोग अमीर हैं, अगर उनकी आप बुराई करोगे, शिकायत करोगे कि अमीर लोग 2 नंबर का काम करके अमीर बनते हैं, तो धीरे-धीरे आपके अंदर भी अमीर बनने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर आप पैसे की बुराई करोगे, तो पैसा आपके पास आना बंद हो जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है, अपने गंतव्य को पहचानिए। व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन? व्हाट इज़ योर गोल? मतलब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, ये तय कीजिए। काफ़ी समय लग सकता है इस चीज़ को तय करने में। बहुत आप कन्फ्यूज़ होते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं ये पढ़ाई करूँ, वो पढ़ाई करूँ, नौकरी करूँ, बिज़नेस करूँ, क्या नहीं करूँ। लेकिन इसमें क्या है, आप अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम देंगे, तो अपने आप को आपको ये सवाल निकल के इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगी कि मुझे करना क्या है, तब तक आप अच्छी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अगर किसी को यही नहीं मालूम हो कि उसको कहाँ जाना है, जैसे मेरे को मालूम है कि मुझे दिल्ली जाना है, अब मैं अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ कि 3 तारीख को जाना है, उससे पहले मुझे फ्लाइट से जाना होगा कि ट्रेन की टिकट मिलेगी, कि मुझे बस से जाना चाहिए, मुझे क्या व्यवस्था करनी है, पैसे की व्यवस्था करनी है, कुछ भी करना, सब मैं कर लूँगा। देखो, आदमी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को निकलने की, उसे सॉल्व करने की क्षमता होती है, लेकिन जब उसको क्लियर कोई चीज़ मालूम हो कि हाँ, मेरे को इस तरफ यहाँ जाना है, ये काम करना है तब। तो जितनी क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी, उतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, उतने ही सफल हो पाओगे, उतने ही अमीर बन पाओगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, आप थोड़ा समय लग सकता है, अपने आप को समय दीजिए और कोशिश कीजिए कि किस चीज़ में आप अच्छे हो, क्या चीज़ आप कर सकते हो, जीवन में क्या करना है आपको, क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़ा टाइम दीजिए। आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ, मेरे को दिल्ली जाना है बस। तो फिर आप बिल्कुल आसानी से चले जाओगे और सारे इंतज़ाम खुद कर लोगे आप। आपके अंदर बहुत क्षमता है। तो जीवन में आपको क्या करना है, ये जितनी जल्दी अगर आप तय कर लोगे, जीवन में आप उतने ज़्यादा सफल रहोगे। 5वां लाइफ लेसन है, जीवन का आनंद लीजिए, एन्जॉय योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अजीब चीज़ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जीवन में सिर्फ़ काम करने के लिए नहीं आए हो, आप जीवन में एन्जॉय करने के लिए आए हो। आप इस चीज़ को समझो। मैं जो कह रहा हूँ कि जीवन में आपको आनंद लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अर्ली एज में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अर्ली एज में रिटायरमेंट आप तभी ले सकते हो जब आपने बहुत शुरुआती समय से ही कोई भी काम, बिज़नेस, नौकरी करना अच्छे ढंग से शुरू कर दिया होगा, खूब पैसा कमा लिया होगा, अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन में डाल दिया होगा, ऑटो पायलट पे डाल दिया होगा, तभी आप अर्ली एज में रिटायरमेंट ले सकते हो।
मुझे इस जीवन से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि आदमी को अपने रिटायरमेंट की उम्र जो है, जो 60 साल सोचता है, वो 30 साल कर देनी चाहिए। 30 साल से पहले इतना पैसा कमा लो, इतना बढ़िया सब कुछ सेट कर लो कि उसके बाद आप अपने आप को रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अब बैठ जाओगे, अब कुछ नहीं करोगे, अब जो पैसे हैं उनसे खाओगे, आराम करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है कि अब आप अपने मन का करोगे, अपने हिसाब का करोगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करोगे। अब आप काम करोगे मगर पैसे के लिए नहीं करोगे। अब आप काम वो करोगे जो आपको दिल को अच्छा लगता है, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपकी अंतरात्मा अच्छी होती है, आपको अच्छा लगता है, वो काम आप करोगे। लेकिन वो काम आप तभी कर सकते हो जब आपने शुरुआत में खूब मेहनत की हो, खूब धन कमा लिया हो, खूब सब कुछ इकट्ठा कर लिया हो, व्यवस्थित कर दिया हो अपने काम को। उसके बाद जब आपका जो टाइम मिलता है, उस टाइम में फिर आप जो चीज़ आपके अंदर इच्छा थी, वो आप अब कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, एन्जॉय योर लाइफ़। लेकिन इसको आप गलत मत लीजिएगा। कई लोग इसको गलत लेके सोचते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहीं से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। लाइफ के शुरुआती साल में आप जितना ज़्यादा अपने आप को खपा सकते हो, उतना खपाओ, क्योंकि उस समय अपने आप में ऊर्जा भी होती है, शरीर में एनर्जी भी होती है। आप हर एक काम सीख सकते हो, आपके अंदर सीखने की क्षमता भी होती है। तो शुरुआत में खूब अपने आप को खटाओ, खूब अपने आप को लगाओ काम सीखने में, काम खूब करो, खूब पैसे कमाओ, लेकिन जल्द से जल्द अपने आप को रिटायरमेंट ले लो और उसके बाद अपनी लाइफ को एन्जॉय करो। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ़ 60 सालों के लिए, 70 सालों के लिए काम करने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पे आए हो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए। आपको और भी जो चीज़ करनी है वो आप कर सकते हो। आप चैरिटी कर सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप अर्ली एज में रिटायरमेंट ले लोगे, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लोगे, तभी ये सब चीज़ें आप कर पाओगे। 5वां आखिरी या आप कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ़ लेसन है, इम्प्रूव योर स्किल। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद मत करो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। ये मैं सभी से कहता हूँ, अर्ली एज में आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, वहीं से अपनी स्किल को इम्प्रूव करना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा आप स्किल को अपनी इम्प्रूव करोगे, नई-नई चीज़ों को सीखोगे, उतना आप आगे आपके बहुत से काम हो जाएँगे, आपको अपना जीवन उतना ही सरल लगेगा। मतलब जिसने भी 20 साल के शुरुआती समय में जितनी मेहनत करी है, वो उसको जीवन में उतना ही आगे सफलता मिलेगी, उतना ही उसको सिंपल जीवन लगेगा, आसान लगेगा। छोटी-छोटी स्किल है, उनको सीख लो। मान लीजिए आप हाई स्कूल में पढ़ते हो, आपको कार चलानी आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके पास कार नहीं है। तो किसी दोस्त से पास हो, उससे सीख लो। लेकिन फ़ोर व्हीलर चलाना सीख लो। बहुत काम की चीज़ है। अब आप कहोगे ये किस काम आ सकती है? भाई कभी जीवन में ऐसा समय आ गया, आपका बहुत टाइम खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें? तो कम से कम आपको ड्राइवरी आती है ना, उससे आप पैसे कमा सकते हो। ये छोटी-छोटी स्किल है, सीखने में कोई समय नहीं लगता है। 1 महीने के अंदर आप निश्चित तौर से अगर 1 घंटे भी डेली दोगे ना, तो बहुत अच्छी आप फ़ोर व्हीलर ड्राइव करना सीख जाओगे। छोटी-छोटी स्किल होती है, फ़ोटोशॉप हो गया, फ़ोटो एडिटिंग हो गया, फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। ये छोटी-छोटी स्किल अगर आप सीख लेंगे, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, ये छोटी-छोटी स्किल हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा अगर 1 घंटा भी दोगे तो 6 महीने में एक स्किल आप आसानी से अच्छी तरीके से सीख सकते हो और ये स्किल आपके बाद में जब आप बिज़नेस करोगे, काम करोगे, वहाँ पे बहुत काम में आएँगी। हो सकता है आप इन स्किल को करके कोई पैसा ना कमाओ, लेकिन आप अपने एम्प्लॉइयों को सही इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज है, एप्लीकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप अपने एम्प्लॉइयों को अच्छी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उनसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का कुल ये है कि जीवन के शुरुआती सालों में जितनी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, जितना ज़्यादा चीज़ें लर्न कर पाओ, जितनी ज़्यादा छोटी-छोटी स्किल सीख पाओ, सब कुछ सीख लो, क्योंकि जीवन में बाद में ये सब चीज़ें बहुत काम में आती हैं। एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है, जो मैं कह रहा हूँ कि अर्ली एज में सीख लो, ये बहुत ध्यान देने वाला है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि हमारे अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और हम आसानी से जो चीज़ 2 साल में सीखी जा सकती है, वो 1 साल में सीख सकते हैं, क्योंकि उस समय सीखने की क्षमता हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी सीखने की जो क्षमता होती है, वो कम होती जाती है और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके पास ज़िम्मेदारियाँ हो गई, फिर आप कुछ
नया कुछ सीखना भी चाहते हो ना, तो आप कई बार टाइम की वजह से नहीं सीख पाते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ नई चीज़ सीख पाओ। ऐसे बहुत से लोग आपने जीवन में देखे होंगे जो कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है वो करना। लेकिन चूँकि एक उम्र के ऐसी जगह पे आ चुके हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो उस काम को वो आज भी कर रहे हैं क्योंकि उस काम को छोड़कर अगर वो दूसरा काम सीखना चाहें तो उसके लिए उनके पास समय अब नहीं है। तो बामुश्किल में मजबूरी में अपने जीवन को वो काट रहे हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अर्ली एज में अगर आप इस चीज़ को सीख लेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, तो आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लाइफ लेसन आपको बहुत अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों को शेयर करना और कमेंट में अपने हाल-चाल बताना। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।